अभी इस स्पेसिफिक वीडियो में कस्टम ऑडियंस में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑडियंस होती है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर लिस्ट ऑडियंस। इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये कस्टमर लिस्ट ऑडियंस क्या होती है और ये कस्टमर लिस्ट ऑडियंस किस तरीके से काम करती है और इसकी हम किस तरीके से कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर आ जाएगा तो आप सीख जाओगे किस तरीके से कस्टमर लिस्ट ऑडियंस जो कस्टम ऑडियंस है वो काम करती है। तो गाइस, कस्टमर लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी अगर आपके पास कोई ईमेल है या आपके पास ऑलरेडी कोई फोन नंबर है, ठीक है, तो ये बेसिकली अगर फोन नंबर या ईमेल है आपके पास तो ये होते हैं हमारे एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक है, अगर ये एक्सेल में आपके पास है, ठीक है, एक्सेल फॉर्मेट में अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर लिस्ट है, इन दैट केस होगा क्या कि आपके जो ईमेल्स हैं या आपके जो फोन नंबर्स हैं इनकी लिस्ट आप फेसबुक में अपलोड करोगे। और ध्यान समझना कि आप क्या करोगे, इनकी जो लिस्ट है, ठीक है, एक फॉर्मेट बना होगा, उसकी जो लिस्ट है वो आप फेसबुक में अपलोड करोगे। जब ये लिस्ट आप फेसबुक में अपलोड करोगे तो जैसे कि यहाँ पर कोई ईमेल है, ठीक है, तो अगर इस ईमेल से या इस फोन नंबर से फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी कोई ऑडियंस बनी हुई है, ठीक है, जैसे मेरा ईमेल मान लेते हैं, यहाँ पर मेरा ईमेल है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मेरा ईमेल है umartaskeer@gmail.com और मेरा जो फोन नंबर है वो है 12345689 ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ 91। तो अगर ये मेरा फोन नंबर है या ये मेरा ईमेल है और ये आपकी उस लिस्ट में है और आपने उस लिस्ट को फेसबुक पे अपलोड कर दिया और अगर मैंने इस ईमेल से या इस नंबर से अपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया होगा या मैं प्रेजेंट होऊंगा या मेरी प्रोफाइल में ये ईमेल या ये नंबर मेंशन होगा, तो क्या होगा, वो लिस्ट का जो कांटेक्ट है यानी मैं हूं और जो मैं फेसबुक पे हूं वो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो मैच हो जाएगा इसका मतलब कि मेरे बारे में आपको नहीं पता था कि मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरे बारे में केवल आपको ये पता था कि ये मेरी एक आईडी है, ये मेरा एक फोन नंबर है और इस फोन नंबर या इस आईडी से अगर किसी भी तरीके से मैं फेसबुक के थ्रू कनेक्टेड हूं, फेसबुक पे लिंक्ड हूं, तो इसके बेसिस पे मेरी ऑडियंस बन जाएगी या मैं ऑडियंस में आ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह मैंने तो एक एग्जांपल लिया, बट जब आप ईमेल नंबर्स ईमेल्स होंगे या फोन नंबर्स होंगे तो वो हजारों की तादाद में हो सकते हैं, लाखों की तादाद में हो सकते हैं। ठीक है, लाखों फोन नंबर्स आपके पास हो सकते हैं, लाखों ईमेल एड्रेस आपके पास हो सकते हैं। तो वो ईमेल एड्रेस और वो फोन नंबर्स मैप होते हैं कि इस ईमेल से या इस फोन नंबर से रिलेटेड कोई फेसबुक अकाउंट है या नहीं है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज मैपिंग। ठीक है, तो आपने तो 1 लाख नंबर्स और 1 लाख जो है ईमेल्स वो अपलोड कर दिए, लेकिन उनमें से केवल मैप हुए 25,000, लेकिन 25,000 भी छोटी ऑडियंस नहीं होती है। तो ये जो 25,000 लोग हैं, जो आपके ये 25,000 लोग हैं, इनको आप ऑडियंस बना सकते हैं और इनको वापस आप टारगेटिंग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से काम करता है या इन चीजों में है क्या। ठीक है, तो कस्टमर लिस्ट के बेसिस पे भी हम ऑडियंस बना सकते हैं और ये बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल चीज है। मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकली आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग वापस आ जाते हैं इसी वाली चीज के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास क्रिएट ऑडियंस है, मैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख रहे हो कस्टमर लिस्ट और यहाँ साइड में अगर आप देखो तो छोटा सा इसके बारे में लिखा भी हुआ है, क्रिएट एन ऑडियंस बाय अपलोडिंग अ लिस्ट ऑफ द कस्टमर्स हु हैव इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस, इंफॉर्मेशन इन द लिस्ट इज हैश्ड इनटू, हैश मतलब मैपिंग टू द एनोनिमस कोड बिफोर इट रीचेस फेसबुक। ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ पर जो है अपनी ऑडियंस का सिलेक्शन और आपको इनमें से कोई ना कोई चीज जो है वो एंटर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हो आप डाउनलोड लिस्ट टेम्पलेट है, मतलब किस फॉर्मेट में आप करना चाहते हो वो फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। तो मैं डेस्कटॉप पे एक बार फॉर्मेट जो है ये लिख के इसको जो है सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, फॉर्मेट लिख के मैंने सेव तो कर दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और जो बाकी चीजें हैं मैं उनको सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 चीजें हैं यहाँ पर, इस पे परेशान होने की हम लोग को जरूरत नहीं है। मैं इन सभी को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, हमारे पास एक ईमेल हो दैट इज मोर देन इनफ और इसको भी मैं, इन सेल्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ बेसिकली। दिस इज डिलीटेड। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें जो भी हैं आपके पास वो ज़्यादा से ज़्यादा आप रखेंगे तो अच्छी बात है, बट ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है। इवन अगर आपके पास केवल ईमेल और फ़ोन नंबर्स हैं तब भी आपका काम हो सकता है। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी जो है वो लिस्ट बन गई। ठीक है, आप चाहो तो आप भी अपनी लिस्ट इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपकी लिस्ट बन गई। मैं नाम इसका फॉर्मेट ही रखता हूँ अभी तक। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मेट ही रखते हैं। जो
फॉर्मेट नाम रखा है मैंने format.csv, तो इसी तरीके से आप बना लोगे, ठीक है। और ये फेसबुक लिखा हुआ है क्योंकि ये डमी डेटा है दोस्तों, इसलिए फेसबुक लिखा हुआ है। हमारी आईडी कुछ इस टाइप से होगी, जैसे अगर हम देखें wscubetech@gmail.com को मैं रख देता हूँ यहाँ @gmail.com, ठीक है, @gmail.com, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे इतने सारे, अब ये तो एक ही हो गया, एक ही ईमेल हो गया, बट आपको एक ईमेल नहीं समझना है इसको, ये आप इसको इस तरीके से समझें, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारी ईमेल्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जो है फ़ोन नंबर्स हैं, उन बंदों के फ़ोन नंबर्स हैं। और एक बार मैं फिर से इसको करता हूँ सेव, परफेक्ट, फिर से एक बार सेव हो। अब हमें क्या करना है, इसको हमें करना है अपलोड, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ठीक है, ये जो हम लोगों ने, ये तो मैं समझाने के लिए किया था, नेक्स्ट टाइम आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कस्टमर वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं नो कर देता हूँ, फिर से नेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है आपको फाइल अपलोड करनी, तो फाइल हम लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है, फॉर्मेट नाम से बनाई हुई है, उसी पे हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर चले आते हैं, और यहाँ से मैं फॉर्मेट फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। फॉर्मेट फाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इस ऑडियंस का नाम हम रख लेते हैं माई कस्टमर लिस्ट। अगर मेरी कस्टमर्स हैं ये पहले से, तो माई कस्टमर लिस्ट, या जो भी आप नाम देना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। नेम देने में कोई भी लॉजिक नहीं है, इट इज़ ओनली अप टू यू कि आप इसका क्या नाम देना चाहते हो। मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा यहाँ से, और फिर यहाँ से आप देखोगे कुछ अगर प्रॉब्लम होगी, जैसे एक्शन नीडेड कुछ होंगे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो यहाँ पर आपको आ जाएगा। मैप हो चुके हैं, ठीक है, 2 ईमेल एड्रेस अगर आप देखो तो 2 ईमेल एड्रेस इसने ढूंढ लिए हैं, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 जो है ईमेल एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड अपलोड एंड क्रिएट कर देना है हमें, यहाँ से क्या कर देना है, अपलोड एंड क्रिएट, अपलोड एनीवे, ठीक है। तो ये अपलोड हो जाएगा, यानी कि अब हमारी ये जो ऑडियंस है, ये एक ऑडियंस हमारी क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हमारा कस्टम ऑडियंस का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है। ऐप एक्टिविटी तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ऐप होती है, इन दिस केस हमारे पास कोई ऐप नहीं है, तो हम इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया था। बट अगर हमारे पास ईमेल एड्रेसेस हों, अगर हमारे पास फ़ोन नंबर्स हों, तो अगर वो लोग भी फेसबुक के ऊपर प्रेज़ेंट हैं, तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें फेसबुक प्रोवाइड करता है। गूगल एड्स में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, बट उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, एक और मैं बात बता दूँ, अगर आप नया अकाउंट बना के जाओगे, जैसे आपका बिल्कुल नया अकाउंट है, फेसबुक का ही बिल्कुल नया ऐड अकाउंट है, और उस केस में अगर आप जो है इस टाइप की कस्टमर लिस्ट को अपलोड करने जाओगे, तो वो आपको अपलोड नहीं करने देगा, वो आपको अपलोड करने से रोकेगा। तो इन दैट केस ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि अगर आपका नया अकाउंट है तो आप तुरंत के तुरंत जो है कस्टमर लिस्ट अपलोड कर दो। फेसबुक नहीं बोलेगा कि आपने नया बनाया, अभी थोड़ा-सा डेटा कलेक्ट होने दो। फेसबुक समझता है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि कुछ स्पैमिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ सही काम नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन वर्क नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो नए अकाउंट्स में बहुत सारी जो फीचर्स हैं या हम कहें फैसिलिटीज़ हैं, उनको रोक देता है। जितना ही ज़्यादा आपका अकाउंट पुराना होता जाता है, उतनी ही ज़्यादा फैसिलिटीज़, हम कह सकते हैं इसको, वो सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम जो है ऑडियंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। आई बिलीव अभी आपको ऑडियंसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कस्टम ऑडियंसेस का बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए टाइप की ऑडियंस का, जिसका नाम है लुक-अलाइक ऑडियंस। तो अभी तक जो हम लोगों ने ऑडियंसेस के कॉन्सेप्ट समझे, वो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से, ताकि आप सारी चीजों को एक साथ रख के समझ पाओ। सबसे पहले जो हम लोगों ने समझा वो थी सेव्ड ऑडियंस, राइट। सेव्ड ऑडियंस जो आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर भी, ये वाला जो सेक्शन है, इसको हम लोगों ने सबसे पहले समझा, और ये हमारी सबसे बेसिक ऑडियंस होती है दोस्तों, और ये सबसे बेसिक ऑडियंस है, और इसी को हम लोग जो है कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कोल्ड, क्योंकि ये जो ऑडियंस है जिसने अभी तक हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट नहीं किया। भाई, डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो प्रेजेंट है यहाँ पर, उन्होंने अभी हमारे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं देखा, अभी वो हमारे किसी भी ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे नहीं गए, तो ये सारी चीजें हुई नहीं, तो वो क्या है, बिल्कुल कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड ऑडियंस है। तो ये हमारी कोल्ड ऑडियंस होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम कस्टम ऑडियंस जो है, वो अलग अलग तरीके की कस्टम ऑडियंस जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारी कौन सी ऑडियंस है, ये हमारी वार्म ऑडियंस होती है। वार्म ऑडियंस उसको बोलते हैं जो हमारे बिजनेस या हमारे वेबसाइट या हमारे फॉर्म या हमारे किसी वेब पेज, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानती है, या हमारे फेसबुक पेज, तो वो हमारी वार्म ऑडियंस होती है। इसीलिए देख रहे थे आप लोग कि जो हम लोगों ने कस्टम ऑडियंस बनाई, वो फेसबुक पेज की भी हो सकती है, इवेंट की भी हो सकती है, अलग अलग फॉर्म्स की भी हो सकती है, वेब पेजेस की भी हो सकती है, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ों की हो सकती है। तो ये कस्टम ऑडियंस हो गई हमारी, ठीक है।
अब जो थर्ड तरीके की ऑडियंस है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियंस है और उस ऑडियंस का नाम है लुक अलाइक। अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है लुक अलाइक का मतलब होता है एक जैसी। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, यानी कि लुक अलाइक ऑडियंस का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऑडियंस बनाई, वो ऑडियंस थी आपकी वेबसाइट पे आने वाले लोग, ठीक है? तो वेबसाइट विजिट्स मैं मान लेता हूं, यहाँ वेबसाइट विजिट्स की आपने एक ऑडियंस बनाई, ठीक है? और वो ऑडियंस है 15K की। 15,000 लोग उस ऑडियंस सेट में हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। अब आप चाहते हो कि इनके जैसी और ऑडियंस मिले, बात समझने की कोशिश करें, इनके जैसी और ऑडियंस आपको मिलनी चाहिए। तो फेसबुक क्या करता है? फेसबुक कलेक्ट करता है या इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि वो लोग जो वेबसाइट विजिट्स कर चुके हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किन चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे मैं हूं, मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, तो मेरी भी तो अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जब मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आया तो मैं कौन हूं? मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हूं, मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हूं, ये सारे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फेसबुक को पता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग आए हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो जब मैं फेसबुक से कहता हूं कि जो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं वो ऑडियंस है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस में हम लोगों ने सीखा था, वो ऑडियंस है, वो उस ऑडियंस की एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर दो, मतलब उन्हीं जैसी एक और ऑडियंस क्रिएट कर दो। तो ऑलरेडी जो हमारे पास ऑडियंस है, अगर हमें उसी जैसी एक और ऑडियंस क्रिएट करना होता है, देन इन दैट केस हम लुक अलाइक वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है और बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि ऑडियंसेस का सेक्शन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप ऐड बनाने जाते हो तो किसको दिखाना है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसको दिखाना है, क्या दिखाना है और किसको दिखाना है, यही दो चीजें एड्स में है। अगर हम बहुत जनरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे फेसबुक एड सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो दो चीजें हैं, क्या दिखाना है और किसको दिखाना है। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई तो सही लोगों को आपका सही एड दिख जाएगा और कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो किसको दिखाना है वाला जो पार्ट है वो फेसबुक में टेक्निकली ऑडियंस से समझ में आता है कि ये जो ऑडियंस है ये किसको दिखाना है। कितने तरीके की ऑडियंस हम लोगों ने बनाना है सीख ली। तो अब हम लुक अलाइक ऑडियंस भी देखेंगे कि लुक अलाइक ऑडियंस हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें सबसे पहले तो पहुंच जाना है वही अपने ऑडियंस वाले डिब्बे में, यानी ये जो ऑडियंस वाला हमारा सेक्शन है, सबसे पहले हमें ऑडियंस वाले सेक्शन पहुंच जाना है। जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई ऑडियंस है उसी की तो हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि कोई नई ऑडियंस की हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे। जो ऑडियंस होगी ना उसी की तो लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट होगी। तो चलिए मैं बताता हूं आपको किस तरीके से हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली ऑडियंस थी हमारी यूट्यूब न्यू ऑडियंस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? इसको जब आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस में जाओगे और लुक अलाइक ऑडियंस में जाओगे, ठीक है? तो मैं लुक अलाइक ऑडियंस में जाता हूँ एक बार के लिए, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पर इसको इग्नोर भी कर सकते हो। एक बार मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। सिंपली जैसे हम कस्टम ऑडियंस बनाने आते थे वैसे ही हम यहाँ लुक अलाइक ऑडियंस बनाने भी आ जाएंगे। यहाँ लुक अलाइक ऑडियंस बनाने आएंगे और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि जो हम लुक अलाइक ऑडियंस बना रहे हैं वो किस बेसिस पे बना रहे हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, आप चाहो तो ये अदर सोर्सेज जो है यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है? डायरेक्टली आप अदर सोर्सेज आ जाओ और यहाँ पर वो आप ऑडियंस ढूंढ सकते हो, ठीक है? जो आपकी ऑडियंस है, जैसे कस्टम ऑडियंस जो है आपकी, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी बनाया था होम पेज ऑडियंस, तो मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। ये हमारी ऑडियंस हो गई और इसी की लुक अलाइक ऑडियंस बनानी, इसी कस्टम ऑडियंस की हमें लुक अलाइक ऑडियंस बनानी। तो मैंने ये कर दिया। अब ये ऑडियंस कहाँ की होनी चाहिए लुक अलाइक, तो मैं ये इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑडियंस इंडिया की होनी चाहिए। एक और चीज जो है पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पर आप सिटी नहीं सेलेक्ट। आप ये सोचो कि लुक अलाइक ऑडियंस मैं दिल्ली की बना दूं तो वो नहीं हो पाएगा। आपको लुक अलाइक ऑडियंस यहाँ पर कंट्री की बनानी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ दिल्ली टाइप करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है? मैं यहाँ मुंबई टाइप करता हूँ तो भी आप देखोगे यहाँ पर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इंडिया टाइप कर रहा हूँ या मैं कुछ और कंट्री जो है टाइप करता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया टाइप करता हूँ, यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। यहाँ पर आपको बेसिकली कंट्रीज दिखेंगी, ठीक है? तो मैंने ऑडियंस की लोकेशन इंडिया सेलेक्ट कर ली। मतलब ये हमारी हम कहें इसको बेस ऑडियंस है, मतलब इसी की लुक अलाइक बनेगी, इसी के जैसे दिखने वाली ऑडियंस बनेगी। और ये हो गया हमारा ऑडियंस की जो लोकेशन है वो हो गई हमारी इंडिया। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, एक बार के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं ऑडियंस की लोकेशन कर देता हूँ इंडिया और इसको कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ऑडियंस साइज। और ये है हमारे पास कि कितनी हमें ऑडियंसेस बनानी है। हम एक ऑडियंस बनाए, दो ऑडियंस बनाए, तीन ऑडियंस बनाए या पांच ऑडियंस बनाए, हमें कितनी ऑडियंस बनानी। अब ये बात समझो कि हम मल्टीपल ऑडियंस क्यों बना रहे हैं। रीजन ये है, मतलब लुक अलाइक में भी एक ही सोर्स ऑडियंस की, यानी यही जो होम हम लोगों ने लिखा था होम विजिट,
इसी ऑडियंस की लुक अलाइक ऑडियंस, और वो भी ज्यादा लुक अलाइक ऑडियंस या अलग अलग लुक अलाइक ऑडियंस, नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस। क्यों नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस? उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पर अगर आप देखो तो नीचे आपको लिखा है 1%। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, कहता हूँ मुझे 3 ऑडियंस बनानी है, तो एक 1% हो गया, एक ऑडियंस हो गई हमारी, यहाँ से ले लेता हूँ मैं 7%, और एक ऑडियंस हो गई हमारी 4%। तो ये जो है 1%, 7% और 4%, अगर हम यहाँ देखें 1%, 4% और 7%, या कोई भी परसेंटेज जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है डेविएशन। इसका मतलब होता है डेविएशन। अब डेविएशन का मतलब ये है कि अगर कोई ऑडियंस है, जैसे अगर कोई ऑडियंस है और मान के चलते हैं कि इस ऑडियंस के डेविएशन को हम बोल रहे हैं 1% डेविएशन, इस ऑडियंस का 1% डेविएशन, मतलब यहाँ पर ऑडियंस कौन सी, यहाँ पर ऑडियंस है होम पेज विजिट वाली। होम पेज विजिट वाली ऑडियंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनसे ज्यादा अलग नहीं होनी चाहिए लुक अलाइक ऑडियंस हमारी। केवल 1% तक हम आपको डेविएशन अलाउ कर रहे हैं, हम फेसबुक से बोल रहे हैं कि 1% तक का डेविएशन है तो पकड़ लो उस ऑडियंस को। दूसरा 4%, थोड़ा सा ज्यादा स्कोप, थोड़ा सा ज्यादा स्कोप खुल गया, मतलब मिलती जुलती तो हो, लेकिन अगर बिल्कुल वैसी नहीं है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहां पर जो आप परसेंटेज देख रहे हो, अगर हम 0% की बात करें तो 0% का मतलब बिल्कुल सेम वैसी, 1% का मतलब बहुत हल्का सा डेविएशन, ठीक है, बहुत हल्का सा। 5% का मतलब थोड़ा ज्यादा सा डेविएशन, मतलब थोड़ा ज्यादा सा स्कोप है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती। 8% कर देते हैं तो और थोड़ी कम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती, बट हम कहेंगे हाँ मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर हम उसको बोल रहे हैं कि केवल 1% हमें डेविएशन चाहिए, इसका मतलब हम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि हमें बहुत क्लोज चाहिए, और अब जैसी हमारी ऑडियंस है वैसी ही हमें ढूंढ के दो। लेकिन जब हम 5% कर रहे हैं, 8% कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि जैसी है वैसे ही ढूंढ के दो। तो हम मल्टीपल ऑडियंस एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये 3 ऑडियंस आप देखो, तो 3 ऑडियंस हम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। और ये चीज भी आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो आपका ऑडियंस का साइज है 1% में, वो कम है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल क्लोज वाली जो ऑडियंस होगी वो कम ही होगी ना, थोड़े से डेविएशन वाली या थोड़े से मिलते जुलती जो ऑडियंस होगी वो ज्यादा होगी, वो बड़ी ऑडियंस होगी। मतलब अगर हम कहें कि एक इंसान है और इससे बिल्कुल सेम इसके जैसा बंदा ढूंढ के दो मुझे, इसके जैसे बंदे का मतलब इसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का बंदा ढूंढ के दो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 1 या 2 बंदों को ले आओगे कि हाँ ठीक है, ये ग्रेजुएट है तो ये भी ग्रेजुएट है, ये 5 फुट 10 इंच का है तो ये भी 5 फुट 10 इंच का है, हिंदी इंग्लिश बोल लेता है तो ये भी हिंदी इंग्लिश बोल देता है। दिस इज 1%, बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन अगर हम 4% की बात करें तो ये ग्रेजुएट है तो ये भी ग्रेजुएट है, बट इसकी हाइट 5'10" है तो उसकी 5'9" है, चल जाएगा। अगर ये हिंदी इंग्लिश बोल लेता है तो चलो ये हिंदी बोल लेता है, काम चल जाएगा। तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं, दैट इज 3% या 4% या 2%। अगर हम 5% की बात करें तो और सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी। अगर हम 10% पे चले जाएं तो बिल्कुल ही सिमिलैरिटी नहीं रहेंगी, चीजें खत्म ही हो जाएंगी। तो इस तरीके से, क्योंकि लुक अलाइक ऑडियंस किस चीज के ऊपर बेस्ड है? सिमिलरिटी के ऊपर। और जरूरी नहीं है कि जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है, जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसी ही चीजें आपको मिल पाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएशंस हैं, ये देखो, हम 1%, ठीक है, 4% होम पेज ऑडियंस, 4 to 7% वाली जो ऑडियंस है, तो इन तीनों को हम पकड़ लेते हैं। यहाँ पर देखो 3.8 मिलियन ही है केवल, यहाँ पर लगभग 12 मिलियन, यहाँ पर भी देखो तो लगभग 12 मिलियन, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखो होम पेज ऑडियंस जो है सोर्स सेलेक्ट कर लिया हमने। अब मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ। जैसे ही आप क्रिएट करोगे आप देखोगे कि यहाँ पर आपको और 3 ऑडियंसेस दिखाई देने लगी। ये देखो और 3 ऑडियंस, ये कितनी है ये भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएंगी पॉपुलेट करके, और फिर से आप जिस तरीके से एड्स रन करते आ रहे हो, सिंपली आपको एड्स वहां पर रन कर। तो ये जो हम लोगों ने पिछले 6-7 वीडियो से या 5-6 वीडियो से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑडियंसेस के अराउंड, ये डिस्कशन बहुत ही वैल्यूएबल है। क्योंकि मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि हमें अपना एड किसको दिखाना है। अगर इस चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुए, इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुए, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम केवल इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे तरीके। फिर पिक्सल का रोल आ जाता है, जब पिक्सल आता है तो पिक्सल वो वेबसाइट की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कनेक्ट कर देता है हमारे एड सिस्टम के साथ। तो ऐसे बड़े सारे फीचर्स, बड़े सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे जो है हम ऑलरेडी लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइप ऑफ ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला सकते हो। दोस्तों आई बिलीव ये जो ऑडियंस का सेक्शन है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि जब कभी भी हमें फेसबुक के ऊपर कोई ऐड दिखता है तो वो ऐड हमें क्यों दिखता है।
क्या हम उस एड को कंट्रोल कर सकते? कंट्रोल करने का मतलब ये है यहाँ पर कि क्या वो एड जिस भी कैटेगरी के अंडर वो एड हमको दिख रहा है, जिन भी सिचुएशंस के अंडर या जिन भी टारगेटिंग के अंडर वो एड हमको दिख रहा है, क्या हम उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना फेसबुक ब्राउज कर रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर आप अपने होते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपको बड़े सारे एड्स फेसबुक के दिखते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग को समझ में आती है, बड़ी बेसिक है। एड्स हमको दिखते हैं क्योंकि हम लोग अब इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगे हैं कि उन एड्स को आखिर किस तरीके से रन करना चाहिए, तो वो एड्स अब हमें दिखाई देते हैं। अब अगर वो एड्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हूं और किसी ने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट किया, इसलिए मेरा एड उसको दिख रहा है। ठीक है, या उसको मेरा ऐड दिख रहा है या मुझे उसका ऐड दिख रहा है, डिपेंडिंग कौन एडवर्टाइजर है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर वो एडवर्टाइजर है और उसने स्पोर्ट्स वालों को टारगेट किया है तो उसका ऐड मुझे दिखेगा। मैं एडवर्टाइजर हूं, मैंने स्पोर्ट्स वालों को टारगेट किया, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको मेरा ऐड दिखेगा। ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। बट वो हमें कैसे पता चले कि हमें उसने क्यों टारगेट किया? मतलब मुझे जो ऐड दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ऐड मुझे क्यों दिख रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या मैं इन चीजों को चेंज कर सकता हूं? क्योंकि अगर मैं स्पोर्ट्स को लाइक करता ही नहीं हूं, ठीक है, स्पोर्ट्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी किसी वजह से लोगों ने मुझे टारगेट किया और मैं स्पोर्ट्स वाली टारगेटिंग में आ गया और मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड एड्स दिखने लगे, तो कोई भी जो स्पोर्ट्स इंटरेस्ट को टारगेट करके ऐड दिखाना चाहेगा उसकी टारगेटिंग में मैं आ जाऊंगा। तो अगर मुझे लगता है कि ये टारगेटिंग सही नहीं है, तो क्या मैं इसको बदल सकता हूं? ठीक है, क्या मैं फेसबुक को बता सकता हूं? फेसबुक को, मैं उस एडवर्टाइजर को कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं फेसबुक को बता रहा हूं कि भाई जो इंटरेस्ट के अंडर तुमने हमें रखा है स्पोर्ट्स के, वो सही नहीं है, मैं उस इंटरेस्ट से बिलोंग ही नहीं करता हूं। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एड हमें क्यों दिख रहा है, वाई वी आर सीइंग एनी एड और वाई वी आर सीइंग दिस एड। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड, कि अगर किसी गलत टारगेटिंग की वजह से वो एड हमें दिख रहा है तो किस तरीके से हम उसे रोक सकते हैं या किस तरीके से हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो गलत टारगेटिंग, जैसे दिख तो गया, मुझे ऐड दिख गया और मुझे पता भी चल गया कि ऐड मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिसने भी टारगेट किया उसने स्पोर्ट्स इंटरेस्ट वाले लोगों को टारगेट किया, तो मैं भी उस टारगेट में आता हूँ। फेसबुक को लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, बट एक्चुअली तो मुझे है नहीं। तो क्या मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूँ ताकि मुझे रिलेवेंट ऐड दिखे? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे कंफ्यूजन जो है वो आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ऐड है हमारे पास। ठीक है, हम नीचे भी थोड़ा सा ब्राउज करता हूँ मैं, आई बिलीव और भी हमें ऐड दिख सकते हैं। लेट्स सी, मुझे और ऐड दिख रहे हैं क्या कोई? ओके, नहीं, अगर कोई नहीं दिख रहा है तो ठीक है, हम वापस वहीं पर मूव कर जाएंगे और जो हमारा वो वाला ऐड है बेसिकली फेसबुक ऐप वाला, उससे ही हम लोग देखेंगे। लेट्स सी, एक बार मैं और थोड़ा सा जो है ब्राउज कर लेता हूँ। यहाँ पर भी फेसबुक का ही ऐड दिख रहा है, मैं किसी और कंपनी का ऐड देखना चाहता हूँ यहाँ पर। तो लेट्स सी, मुझे दिखता है कि नहीं, थोड़ा सा और हम लोग ब्राउज कर लेते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो जो फेसबुक के एड्स हम लोग को दिख रहे हैं, हम लोग उन्हीं के ऊपर जो है अपनी स्टडी करेंगे कि कोई ऐड हमें क्यों दिख रहा है, वो हमें कैसे पता। यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक जो कनेक्ट आयो नाम से सॉफ्टवेयर, एक टूल है, ठीक है, उसका ऐड यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो ये वाला ऐड मुझे दिख रहा है। बट ये मेरा अजम्पशन है कि मुझे ये ऐड इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ और ये जो ऐड है ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। बट हम इस चीज को कंफर्म कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर हम लोग आते हैं एंड ये जो छोटी सी 3 डॉट्स दिख रही है आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल में भी हो जाएगा, डेस्कटॉप में भी ऐसे ही होगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है विच इज व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, व्हाई एम आई बेसिकली सीइंग दिस एड। तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे तो विल्को द क्रेजी वांट्स टू रीच पीपल हु मे बी सिमिलर टू देयर कस्टमर्स, जो उनके कस्टमर से सिमिलर हैं उन तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए जो है इन्हें ये हमें अपना ऐड दिखा रहे, बिकॉज आई एम ऑलरेडी देयर कस्टमर। ठीक है, और इन्होंने अपनी टारगेटिंग में क्या क्या सेट कर रखा है, इन्होंने 18 एज के ऊपर के लोगों को और ओल्डर को टारगेट किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ऐड ये दिख रहा है। यही टारगेट किया है ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, जो इन्होंने बहुत सारी टारगेटिंग करी है उनमें से एक टारगेटिंग ये भी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं और ब्राउज करता हूँ, एक दो चीजें हमें और समझ में आ जाए। ओके, लेट्स सी, मुझे और कोई ऐड दिख रहे हैं? नहीं, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, दिस इज अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड।
जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है हमें उसी को देखना है, बिकॉज हमें ये देखो डैड ऑफ कैड, ओके कैड से रिलेटेड है ये, तो मैं एक बार जो है देखता हूँ व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, राइट। तो व्हाई एम आई सीइंग दिस एड, ओके परफेक्ट। अब यहाँ पर भी आपको पता चलेगा क्यों दिख रहा है, ठीक है। उस प्राइमरी लोकेशन इज इंडिया, इनकी प्रेफरेंस इंडिया की है और मैं भी इंडिया से हूँ इसलिए दिख रहा है, पहला रीजन, ठीक है। इट इज ट्राइंग टू रीच पीपल 18 एंड ओल्डर, ठीक है, वही 18 ईयर्स या उससे ओल्डर के लोगों तक ये पहुंचना चाहते हैं, इसलिए जो है मुझे ये ऐड दिख रहा है। इंटरेक्टेड विद देयर फेसबुक पेज, अब देखो हम लोगों ने जो हमारी टारगेटिंग थी, कस्टम ऑडियंस की टारगेटिंग में थी, उसमें एक ऑप्शन था कि हम उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज के साथ किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट किया है। तो मैं इनके फेसबुक पेज के साथ किसी न किसी तरीके से मैंने इंटरेक्ट किया होगा, इसलिए इनकी टारगेटिंग में मैं फंस गया। बात समझ में आई? तो इससे आपको बहुत सारे आइडिया लगते हैं, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई है भाई, मेरा इंटरेस्ट तो इन सारी चीजों में नहीं है, या मैं इनके रिलेवेंट ऑडियंस नहीं हूं, मुझे गलत ऐड दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेक चेंजेस टू योर एड प्रेफरेंसेस। मैं ये कर सकता हूँ, मतलब मैं किस टाइप के ऐड देखना चाहता हूँ इस चीज को मैं खुद भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो फेसबुक के साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती, कभी डेटा ब्रीच की, कभी फेसबुक के ऊपर इस टाइप के इल्जाम लगते हैं कि आपकी जो प्लेटफॉर्म है वो डेटा सिक्योर नहीं है, बड़े सारे डेटा ब्रीच होते हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है फेसबुक अपने एड्स को लेकर भी काफी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करता है हमेशा, कि वो बता सके कि आपको ऐड क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हमारी ऐड प्रेफरेंसेस के बारे में बता रहा है कि आपकी ऐड प्रेफरेंसेस क्या है, मतलब यहाँ पर अगर देखो तो मैं किस टाइप के इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें सही हैं, अगर इस टाइप के इंटरेस्ट मैं रखता हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे इंटरेस्ट है, पेपर क्लिक में, मेल चिम्प एक सॉफ्टवेयर है मुझे इंटरेस्ट है, एप्सुमो में इंटरेस्ट है, हब स्पॉट में भी मुझे इंटरेस्ट है। तो ये अभी तक ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूज एंड एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो मुझे इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये जो सारी चीजें हैं, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, रीटारगेटिंग, इन सारी चीजों में ही मुझे इंटरेस्ट है। तो यहाँ तक मुझे देख के लग रहा है कि जो मेरे बारे में फेसबुक जानता है वो सही जानता है, ठीक है। इन सारे पेजेस को मैं लाइक करता हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजर्स एंड बिजनेस को देखा जाए तो किन किन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, लाइक करता हूँ, ठीक है, उन पे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है जो बताती है कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी सही है, हेल्थ कार्ड है, स्विगी है, मिंत्रा, सुमो, सीएम रश, मैनी चैट, इन सभी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ भी सही है। योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो फेसबुक के पास कौन कौन सी है, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल, वो भी फेसबुक को पता है कि मैं सिंगल हूँ, ठीक है। मैं एम्प्लॉयर हूँ डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का, ये भी पता है। मेरा जो जॉब टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड ट्रेनर, ये भी फेसबुक को पता है। तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या ट्रेनर या इनसे रिलेटेड चीज़ों को टारगेट करेगा इंडिया में या जोधपुर में, ठीक है, तो मैं उस टारगेटिंग में आऊंगा या उस टारगेटिंग में मैं फॉल करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे तो एडुकेशन, ठीक है, टाउन और पब्लिक, इंटर कॉलेज एंड 3 अदर्स, ये जो मेरी स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन है वो कॉलेजेस है। तो हम लोगों ने वहां पर बात करी थी कि एमबीए वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करना है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और एमआईटी यूनिवर्सिटी में है, राइट। काफी पहले जब हम ऑडियंस पढ़ रहे थे तो हमने टारगेटिंग करी। तो ये देख रहे हो सारी चीजें आपस में लिंक हो रही हैं, ठीक है। कि यहाँ जो मैं चीजें प्रोफाइल में अपनी रखता हूँ उन्हीं चीजों से फेसबुक पहचानता है कि ये बंदा क्या है या ये बंदी क्या है, ठीक है, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, और उसको उसी हिसाब से जो है ये ऐड दिखाता है। ऐड सेटिंग्स हैं आपकी, ठीक है, हाइड ऐड टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ अगर आप हाइड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ट्रैवल प्लेसेस एंड इवेंट्स हैं, पीपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, किन किन टाइप के पीपल्स को मैं फॉलो करता हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर, हॉबीज एंड एक्टिविटीज़ हैं, और मोर वाले टैब में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एड प्रेफरेंस। और उसके बाद हम देखें हाइड ऑल एड्स फ्रॉम दिस एडवर्टाइजर। अगर आप ये चाहते हो कि फ्यूचर में आपको इसके कोई भी ऐड ना दिखाई दें तो आप इसको हाइड कर सकते हो। मतलब फेसबुक ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पर ऐसा ना लगे कि एडवर्टाइजर जबरदस्ती जो है ऐड दिखा सकता है फेसबुक यूजर्स को, क्योंकि इस बात को आप समझो, थोड़ा सा हम लोग जनरल जा रहे हैं बट जरूरी है इस बात को समझना कि जो फेसबुक है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक एड प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर मुझे ऐड दिख रहा है, कोई भी ऐड मुझे दिख रहा है, तो मेरे पास एक कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, फ्यूचर में मुझे ये ऐड नहीं देखना है, फ्यूचर में आगे मुझे ऐड नहीं देखना है। तो मेरे पास ऐसा कुछ कंट्रोल होना चाहिए जिसको मैं यूज कर सकूं। वही चीज यहाँ पर ये हाइड है, ठीक है, परफेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो हाइड ऑल
एड्स फ्रॉम दिस एडवर्टाइजर हम लोग कर सकते हैं, फिर भविष्य में फ्यूचर में जो भी एड्स होंगे इस पेज से रन होने वाले वो मुझे नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं केवल फेसबुक एडवर्टाइजर को फेवर करता है, फेसबुक जो जिनको ऐड दिख रहा है, जो नॉर्मल यूजर्स है उनको भी फेवर करता है। और अगर उनको लगता है कि ये ऐड उनको गलत दिख रहा है या ये ऐड उनको नहीं दिखना चाहिए, तो ये सारे ऑप्शंस उनको मिलते हैं कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको जो है कोई ऐड क्यों दिख रहा है या इस टाइप का ऐड क्यों दिख रहा है, और किस तरीके से वो अपनी ऐड प्रेफरेंसेस में चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से, और किस तरीके से वो जो एड्स हैं उनको हाइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज के फ्यूचर में, या फर्दर जो एड्स हैं उनको हाइड कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपको मिलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी आपको पता होना कि आप एज एडवर्टाइजर तो हैं, बट ये भी पता होना जरूरी है कि वो एड किन कंडीशंस में किसको दिखता है और किन कंडीशंस में वो किसको नहीं दिख सकता है। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा।